हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सी-टेट एवं अदर टेट, चाहे आपका रीट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या फिर आपका MP टेट हो, H टेट हो, सभी के लिए जो आपकी CDP की क्लासेस रहेंगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज अधिगम का कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो जैसे आपका व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो गया, तो इसके कौन कौन से सिद्धांत किस किसने दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत, तो सारे टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज देखेंगे अधिगम के सिद्धांत, मतलब कौन से अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, और इसके बाद देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि आपके हर टॉपिक में आपके कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है, आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको रखनी है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है इसमें क्या बताया है, और मतलब जब हम मतलब अधिगम के सिद्धांत करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। जैसे थॉर्नडाइक है, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसके बाद इनके जो सिद्धांत हैं इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कह देंगे संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने ही दिया है, क्योंकि संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, इसके बाद प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसी को कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। ठीक है, SR थ्योरी भी इसी को कहते हैं, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया, मतलब पहले उद्दीपक फिर इसके बाद अनुक्रिया होती है। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, बिल्ली के सामने इन्होंने मछली का टुकड़ा रखा हुआ था, मतलब उद्दीपक था, फिर वह उसको देखकर अनुक्रिया करती थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है कि इनका जो सिद्धांत है इसका शिक्षण में क्या प्रयोग किया जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनके मुख्य नियम पूछ लेते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, ये इनके मुख्य नियम होते हैं। 5 इन्होंने गौण नियम बताए हुए हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जो है इनके सिद्धांत में क्या है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, तो पूछ लेते हैं जो बॉक्स इन्होंने प्रयोग किया था उस बॉक्स का नाम क्या होगा। ठीक है, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक किसकी है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी बस आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत किसके हैं, अधिगम के। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो जब हमें सारे पता होंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एक किसने दिया है, तो ये भी हमारे अधिगम का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया कह दें, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कह दें, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कह दें, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कह दें, तो ये सारे एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया है, IP पावलोव। IP पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। तो एक वीडियो लाएंगे जहाँ पर आपको सारे मनोवैज्ञानिकों के पूरे पूरे नाम आपको बता देंगे। ठीक है, तो IP पावलोव जो थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने कुत्ते की पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है उस पर इन्होंने प्रयोग किया था लार एकत्रित करके। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज के तौर पर कि एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है, एक अस्वाभाविक होता है और एक अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो UCS होता है प्लस UR होता है। ठीक है, इस तरह से इनकी 3 कंडीशन बनती हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको बता देंगे। और इनकी कुछ शब्दावलियाँ है, जैसे विलोपन है, तो ये कब क्रिया की जाती है विलोपन की। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं आपको बताएंगे। अभी याद रखना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत IP पावलोव ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, किसने दिया है, तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कह दें, गणितीय सिद्धांत कह दें। ठीक है, इनके सिद्धांत के ही अन्य नाम है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, आपके CL हल ने। CL हल ने ये सिद्धांत दिया था, और जो CL हल हैं इनके सिद्धांत को ही सामान्यीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्लार्क L हल है। ठीक है, याद रखना, ये भी अधिगम का ही सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, ये किसने दिया है, तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का जो सिद्धांत है ये कोहलर, कोफ्फा और बर्दिमर। अब यहाँ पर अलग अलग पूछा जाता है, कह देंगे प्रतिपादन किसने किया, इस पर प्रयोग किसने किया है। तो ये याद रखना, जो अंतर्दृष्टि का यदि बस इतना ही पूछता है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये दिया है कोहलर, कोफ्फा और बर्दिमर, जो कि गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। और सबसे पहले जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है इसकी स्थापना जर्मनी में होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पर जो इन्होंने प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था और केले पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये दिया है आपके B.F. स्किनर, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर ने ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनकी पुस्तक है बिहेवियर करके, एक इनकी पुस्तक है जो पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको बता देंगे, ह्यूमन बिहेवियर्स करके। ठीक है, और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसी को RS थ्योरी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया था कि पहले उद्दीपक आता है, इसके बाद अनुक्रिया होती है, लेकिन ये कहते थे स्किनर महोदय कि पहले अनुक्रिया की जाती है, इसके बाद ही क्या होती है, उद्दीपक आता है। तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया हुआ था, ठीक है, और कबूतरों पर। तो ये भी आपको बता देंगे जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये सारे अधिगम के सिद्धांत हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ था, और ये अल्बर्ट बांडुरा जो है कनाडा के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है आपका संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। क्या है? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? आपके जेरोम ब्रूनर ने ये सिद्धांत दिया है। इन्होंने 3 प्रकार की संरचनाएं बताई थी, और ये कहते थे कि बालक किस प्रकार से ज्ञान को सीखते हैं, किस तरह से उसको अपनी मेमोरी के अंदर लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्न में से कौन से 2 मनोवैज्ञानिक जो हैं वो मानवतावादी हैं। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको बताना होगा कि मानवतावादी कौन कौन से 2 मनोवैज्ञानिक हैं। तो एक तो आपके मैस्लो हैं और एक हैं आपके कार्ल रोजर्स। ठीक है, ये दोनों ही मानवतावादी कहलाते हैं। अब यहाँ पर इनके सिद्धांत का नाम ही है मानवतावादी सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? आपके मैस्लो ने दिया है, और आपको पता होगा इन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकताएं बताई हुई थी। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो कुर्ट लेविन ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत जिसे स्पेस थ्योरी कहते हैं, ये किसने दी है? कुर्ट लेविन ने दी है। नेक्स्ट है, ये भी आपके अधिगम का ही सिद्धांत है। ठीक, नेक्स्ट है अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो कार्ल रोजर्स, जो कि मानवतावादी हैं। तो अधिगम का सूचना प्रसाधन का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है, और इनके सिद्धांत के भी अन्य नाम हैं जो आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, इसी तरह से सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के अन्य नाम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम का चिन्ह सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो ये दिया है एडवर्ड टॉलमैन ने। ठीक है, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने दिया है? एडवर्ड टॉलमैन ने। नेक्स्ट है आपका स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत। स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो एडविन गुथरी ने दिया है। एडविन गुथरी ने दिया है स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हैगर्टी महोदय ने दिया है। और यदि पूछता है कि अनुकरण द्वारा मतलब जो अधिगम है इस पर जोर कौन देता है, तो जोर देते हैं आपके 3 मनोवैज्ञानिक। एक तो स्किनर भी देते हैं, पावलोव भी देते हैं, और आपके जो है बांडुरा भी देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पूछा क्या गया है और ऑप्शन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो आपके आशुवेल ने ये शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। और जो आशुवेल हैं इन्होंने 4 तरह से सीखना बताया है, रटकर सीखना, स्मृति के आधार पर सीखना। ठीक है, तो इस तरह से तो ये सिद्धांत भी किसका है? एक शाब्दिक सीखना भी इन्होंने बताया है। तो ये सिद्धांत आपका आशुवेल का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। इन्होंने 8 सोपान बताए हुए हैं, रॉबर्ट गैनी ने। कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इन्होंने कितनी? 8। सबसे पहले इन्होंने जो संकेत अधिगम है, इस तरह से इन्होंने जो है 8 सोपान बताए हुए हैं। तो जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ पर इसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है ये भी आपके कोहलर महोदय ने दिया है, और इन्हीं के सिद्धांत को पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सारे आपके अधिगम के सिद्धांत हुए। कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ये अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत होते हैं। आपने पढ़ा होगा अधिगम का स्थानांतरण एक धनात्मक होता है। धनात्मक स्थानांतरण मतलब पूर्व में सीखी गई जानकारी यदि वर्तमान में आपके काम में आती है तो वो धनात्मक होता है, और यदि बाधा उत्पन्न करती है तो वो नकारात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक भी कहते हैं उसको। फिर एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक पार्श्विक होता है, द्विपार्श्विक होता है। तो ये सारे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत की अधिगम स्थानांतरण के कौन कौन से सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। तो सबसे पहले आपका समान तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अब ये क्या होता है ये आपको जानकारी तब देंगे जब हम अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है CH जेड ने, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका
सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ये आप कहेंगे बुद्धि का सिद्धांत है, तो हाँ, ये बुद्धि का सिद्धांत होने के साथ ही साथ ये आपके अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत में भी आता है। तो इसे जो सामान्य और विशिष्ट तत्व होते हैं, ये किसने दिया है सिद्धांत? स्पीयरमैन ने। आपने पढ़ा होगा स्पीयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए थे, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है, जिसमें इन्होंने एस और एक एस कारक बताया हुआ था और एक जी कारक, ठीक है। तो ये स्पीयरमैन के जो बुद्धि के सिद्धांत है वहाँ पर भी पढ़ेंगे हम। अब दिया है मानसिक शक्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो आपकी जो मानसिक शक्ति का सिद्धांत है ये दिया है आपके फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट, मतलब कोई फैकल्टी होगी साइकोलॉजिस्टों की, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो ये आपका अधिगम का भी सिद्धांत है। इसके बाद ये आपके अधिगम स्थानांतरण में भी आता है। तो ये सिद्धांत दिया है आपके कोहलर, कोफा और बर्दीमन ने। नेक्स्ट है मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत। तो जो मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत है रीगर और वेगले ने दिया है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत ये गेट्स ने। और जो गेट्स महोदय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने हर टॉपिक में अपने अपने कथन दिए हुए हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। साथ ही साथ व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के माध्यम से यदि हम इनको लेकर के पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद भी हो जाएगा और कोई फिर यहाँ पर आपको बाधा भी उत्पन्न होने वाली नहीं है, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।